नेवाडा के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहां से परिंदे भी रास्ता बदल कर गुजरते हैं। नक्शों पर इसे ग्रूम लेक कहा जाता है, लेकिन दुनिया इसे एरिया 51 के नाम से जानती है। लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ तैयारे बनते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ इंसानियत के वो राज दफन हैं जो अगर बाहर आ गए तो हमारा मज़हब, हमारी साइंस और हमारा माजी सब बदल जाएगा। आज हम इस बेस के 70 साल तारीख को इन 3 फाइलों के ज़रिए खोलेंगे जिन्हें कभी आम नहीं होना चाहिए था। कहानी शुरू होती है दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद। डॉक्टर अल्बर्ट वेस्टर, जो उस वक्त के माने हुए साइंसदान थे, एक ऐसे तजर्बे पर काम कर रहे थे जो इंसान को नाकाबिल तस्खीर बना दे। लेकिन जब उन्हें कोई रज़ाकार ना मिला तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। उन्होंने अपनी बेटी एबिगेल वेस्टर को इस तजर्बे के लिए मुंतखब किया। एबिगेल को बेस के निचले हिस्सों में कैद कर दिया गया। उसे रोज़ाना 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा की तापकारी रेडिएशन दी जाने लगी। मकसद ये था कि इसके खुलिये इतनी तेज़ी से बढ़ें कि वो किसी भी चोट को सेकंडों में ठीक कर सके और उसे नींद या खाने की ज़रूरत ना रहे। लेकिन नतीजा भयानक निकला। एबिगेल का कद 8 फुट तक बढ़ गया, इसकी खाल सख्त हो गई और इसका इंसानी दिमाग एक दरिंदे में बदल गया। जब अल्बर्ट ने अपनी बेटी की ये हालत देखी तो उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन एक नोट छोड़ा, इसे मारना मत। आज भी रात के सन्नाटे में एरिया 51 के गार्ड दावा करते हैं कि उन्हें सेक्टर 4 की दीवारों के पीछे से किसी के भागने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। 1989 में एक शख्स दुनिया के सामने आया जिसका नाम बॉब लाज़ार था। उसने दावा किया कि वो एरिया 51 के करीब एक और खुफिया मकाम S4 पर काम कर रहा था। वहाँ उसने जो देखा वो इंसानी अकल से बाहर था। वहाँ 9 उड़न तश्तरियाँ लाइन में खड़ी थी जिन्हें रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा था। लाज़ार ने बताया कि इन जहाज़ों को चलाने के लिए एक ऐसी धात इस्तेमाल होती थी जो उस वक्त ज़मीन पर मौजूद ही नहीं थी। एलिमेंट 115 ये एक मायानमा ठोस मादा था जो रिएक्टर में रखने पर एंटीमीटर पैदा करता था, जिससे कशिश शकल ग्रेविटी को मोड़ा जा सकता था। दुनिया ने इसे पागल समझा, लेकिन 2003 में जब साइंसदानों ने लैब में एलिमेंट 115 को दरियाफ्त किया तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। ये इस बात का सबूत था कि बॉब लाज़ार सच कह रहा था। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there we reverse engineered alien spacecraft. और अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कायनात के कानून को बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बारीकी यहाँ है। 1953 में एक क्रैश साइट से एक हस्ती बरामद हुई जिसे जे रोड का नाम दिया गया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डैन बुश, जिसने जे रोड के साथ बरसों एक ही सेल में काम किया, डैन बुश ने एक धमाकेदार इंकशाफ किया कि जे रोड कोई एलियन नहीं था, बल्कि वो हमारे मुस्तकबिल से आया हुआ एक इंसान था। वो क्वांटम टेलीपैथी के ज़रिए बात करता था। उसने बताया कि हज़ारों साल बाद इंसानी नस्ल एक महलक जनियाती बीमारी का शिकार हो जाएगी और वो माजी हमारे दौर में इसीलिए आया था ताकि वो अपने DNA को बचाने के लिए कोई हल ढूंढ सके। डैन बुश का कहना है कि जब उसने जे रोड का इलाज करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि हम जिसे खलाई मखलूक समझ रहे हैं वो दरअसल हम खुद हैं जो वक्त की कैद से आज़ाद हो चुके हैं। सर्द जंग से लेकर आज 2026 तक एरिया 51 का रकबा बढ़ता ही जा रहा है। नई ज़ेरे ज़मीन सुरंगें और बड़े हैंगर्स इस बात का सबूत हैं कि वो 60 साल राज अब भी जिंदा हैं। क्या हम तैयार हैं सच का सामना करने के लिए? क्या एबिगेल अब भी वहाँ कैद है? क्या जे रोड हमें हमारा मुस्तकबिल बता कर गया है? दोस्तों, अगर आपको ये इंकशाफ हैरान कुन लगे तो कमेंट में ट्रुथ ज़रूर लिखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे वो कौन सी दीवार है जहां जहाज़
غائب ہو جاتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساکی، ملتے ہیں ایک اور پراسرار کہانی کے ساتھ۔